मेरठ में 3 मुठभेड़ हुई। बदमाशों को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया। यूपी में दनादन मुठभेड़, शातिर अपराधियों पर एक्शन, पुलिस की गोली और लंगड़ाने लगे अपराधी। न्यू ईयर से पहले अपराधियों की खैर नहीं। साल खत्म होने वाला है, लेकिन यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभी भी जारी है। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मेरठ से लेकर मथुरा तक यूपी पुलिस फुल एक्शन मोड में है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए जा रहे हैं। पुलिस के कंधों पर लंगड़ाता चल रहा ये बदमाश इरशाद है। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस को उसकी और उसके साथी इरफान की हत्या के एक मामले में तलाश थी। गाजियाबाद के अंकुर विहार में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 2 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया। तो ये दोनों व्यक्ति वहां से भागते हुए इन्होंने वहां से भागने का प्रयास किया, जिसपे पुलिस टीम द्वारा इनकी घेराबंदी की गई। दोनों व्यक्तियों ने अपने पास रखे असलहों से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग में इनमें से दोनों के पैर में गोली लगी। मेरठ में एक ही दिन में तीसरी मुठभेड़ हुई। यहां तमंचा बरामद करने गई पुलिस की टीम पर फायरिंग हुई। जवाबी फायरिंग में नाजिम नाम का बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। एक महिंद्रा पिकअप ट्रक वहां से चेकिंग पोस्ट पर आया। इसको रोकने का प्रयास किया गया पुलिस टीम द्वारा। इस पिकअप ट्रक में मौजूद 2 व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर फायर खोला गया, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस टीम ने भी इन पर फायर खोला, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम आसिफ है, इसके पैर में गोली लगी है। मथुरा में भी लंगड़ाता चल रहा ये शख्स गो तस्करी का आरोपी है। 25,000 के इस इनामी बदमाश को पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। उसके पास से हथियार और बाइक बरामद की गई। इसके पास से मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त को इसके पैर में गोली लगी है, जिसे दवा उपचार हेतु अस्पताल रवाना किया गया है। उधर ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की देहरादून में हत्या के बाद पूर्वोत्तर के लोगों के साथ भेदभाव का सवाल चर्चा में है। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के प्रति नजरिया बदलने की जरूरत है। इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, जो कहा है उन्होंने आपको सुनवाते हैं। हम तो किसी तरह भी हम अपने आप को चाइनीज़ नहीं मानते हैं और किसी रूप में भी हम मोमो नहीं है, खाने वाला चीज़ है, अच्छा लगता है, वो लोग को भी खाना चाहिए और खाते होंगे। मगर हम लोग चाइनीज़ नहीं है और हम चिंग पोंग चिंग कुछ नहीं है। हम भी भारतीय हैं। हाँ, स्थान से हम अरुणाचली है, हम नागा हैं, हम मणिपुरी हैं, हम त्रिपुरा के हैं, मगर हम भारत वंश का एक अटूट सेना। एंजल चकमा सिर्फ त्रिपुरा का नहीं था, वो पूरे भारत का था। लेकिन एंजल के साथ जो हुआ वो दोबारा किसी के साथ न हो, इसकी क्या गारंटी है? थोड़ा हिम्मत करिए और क्या कहें। बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एंजल के पिता से फोन पर बात की, लेकिन बात करने का ये तरीका असम से आने वाले कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई को पसंद नहीं आया। मुख्यमंत्री कैमरा के सामने लाउड स्पीकर लगाकर एंजल चकमा जी के पिताजी से जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, वो पूरा नज़ारा भी काफ़ी दुर्भाग्यजनक था। मतलब मानो जैसे कि जो एक निजी बात होनी चाहिए थी कि एक पिता को जब अपने उसके पुत्र जो जिसकी मृत्यु हुई उसको जब उससे बात की जा रही है, उसको भी टेलीविजन के लिए, टीआरपी के लिए जिस प्रकार से रिकॉर्ड किया गया। गौरव गोगोई का आरोप है कि पूर्वोत्तर के लोगों के साथ भेदभाव होता है। इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की भी टिप्पणी सुनिए। काफ़ी
ऐसा हुआ है कि लोग जब उत्तर पूर्वांचल से आगरा जाते हैं या महाराष्ट्र जाते हैं और पर्यटक के बीच में जनप्रिय स्थल पे जाते हैं, तो जिस प्रकार से किसी विदेशी पर्यटक से पासपोर्ट मांगा जाता है, वही सवाल जब असम से, नागालैंड से, त्रिपुरा के लोगों से मांगा जाता है, तो बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दुख होने का नहीं है, सब देश को दुख होना चाहिए। एक भी घटना देश के लिए ये दुखद घटना होता है, ये समाज के लिए कलंक है। अगर एक भी घटना अगर कहीं होता है तो समाज मिल करके उसको लड़ना चाहिए। इसको एक आइसोलेटेड इंसिडेंट कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं मानते हुए और ऐसे घटनाएं नहीं होने के लिए सबको अवेयरनेस करना चाहिए। ये मानसिकता का बीमारी जो है वो सब में नहीं होते हैं, कुछ लोगों में होता है और उसके वजह से समाज को नुकसान होता है, देश को नुकसान होता है। जब घटना होता है तो कार्रवाई सख्ती से करना पड़ेगा और फिर अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। एंजल चकमा की देहरादून में हत्या कर दी गई। वो अगरतला से ग्रेजुएशन करने के बाद देहरादून में MBA की पढ़ाई कर रही थी।